काफ़ी अस्वस्थ थे। काफ़ी दिनों के बाद हम भी झारखंड आए हैं, तो लिहाजा अभी पूरी सूची हम संग्रहित करेंगे। अभी जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये 4 और हजारीबाग 5 क्षेत्रों से हमें जानकारी मिली है जहाँ नगर निगम में हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं। कई परिषद, नगर परिषद के, रामगढ़ तो फिर परिषद है, कई परिषद और कई पंचायत के क्षेत्रों में भी हमारे प्रत्याशी हैं। सूचना मिली है, लेकिन हम 1-2 दिन में सारी सूचनाओं को कलेक्ट करके और एक बार हम स्वयं पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे राज्य को सूचना मिलेगी। अच्छा दादा, क्षेत्र में कैसे देख पा रही है? सर काफ़ी चुनौती है। इस चुनौती से हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं कि शहर का चुनाव हमारे लिए काफ़ी टफ होगा, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो मत हमें शहरों से मिले गाँवों की अपेक्षा, तो निसंदेह हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हमारे पास युवाओं की एक खोज है, एक नई विजन के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। तो हमें लगता है कि हमारी सोच, हमारे संघर्ष और लगातार जब हमारे साथी मैदान में उतर कर मेहनत करेंगे, वो चीज़ें पॉजिटिव वाइब उत्पन्न करेंगे। सर मेरा सवाल आपसे है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो उन्होंने बयान दिया है सोशल मीडिया के थ्रू कि उन्होंने समर्थन नहीं दिया है उनको, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सामूहिक चीज़ें हैं। जब भी कभी कोई चुनाव आता है जो अप्रत्यक्ष से लड़ा जाता है, तो कभी कभी कुछ सहमति असहमति बनती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो असहमत हैं उनसे हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे। और कुल चूँकि हर चीज़ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कुछ लोग असहमत भी होते हैं, कुछ लोग सहमत भी होते हैं। तो सहमत जो लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो लोग बहुमत में थे। अतः जो सहमत हुए उनके आधार पर ये निर्णय लिया गया। जो लोग असहमत हैं उनके निर्णय का उनके असहमति को भी हम लोग कहीं ना कहीं इनकार नहीं करेंगे, उनसे हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे। शहर में व्यवसाय वर्ग ज़्यादा हैं, उसके बीच में कितना पकड़ बना पाएंगे जयराम जी? हम लोग राजनीति में नए हैं और ऐसा नहीं कि हम लोग अगर किसानों की आवाज़ है तो हम लोग व्यवसायियों की आवाज़ है। झारखंड के हर एक वर्ग, हर एक तबके की हम लोग आवाज़ हैं और हर एक वर्ग, हर एक तबके के लिए हम लोग ग्राउंड पे आके लड़ते हैं। अभी खंडोली में कुछ दिन पहले जो आंदोलन हुआ, वहाँ मोर्चे पर, जबकि ये क्षेत्र सरकार की पार्टी का क्षेत्र है, उसके बावजूद हम लोग डाउन टू अर्थ लोगों के बीच गए हैं, उनकी समस्याओं के साथ खड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि उसका फायदा हमें मिलना चाहिए। भाजपा से कई पर सरकार को, गिरिडीह शहर से सरकार को लगभग 130 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। ज़्यादा कारखाने, फैक्ट्रियाँ, व्यवसाय क्षेत्र में समस्याएं भी, उनको कैसे हल करेंगे, टैकल करेंगे? जब देखिए, जब जनता की आवाज़ वहाँ बुलंद होगी, जब जनता वहाँ जागरूक होगी, तो निसंदेह वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। जनता जब जागरूक नहीं हो पाती है तो जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं वो हावी होते हैं और सही कार्य को ना हो पाए उसका प्रयास करते हैं। गिरिडीह नगर निगम के अंतर्गत उपस्थित समस्याएं, चाहे वह पार्किंग की हो या जाम की समस्या हो, इसका समाधान। देखिए, सबसे पहली बात तो निसंदेह समस्याओं का समाधान के लिए ही चुनाव होते हैं। जी। और फिलहाल अभी झारखंड राज्य में नगर निकाय का चुनाव है, इसमें हमारा गिरिडीह जो है वह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हमारे पार्टी से समर्थित उम्मीदवार फूल दीदी हैं जी। और निसंदेह फूल दी को सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और उनका चुनाव चिन्ह CCTV कैमरा है। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं गिरिडीह के तमाम शहर वासियों से मेरा अनुरोध होगा कि CCTV कैमरा में अपना मत देकर फूल दी को विजयी बनावे, और ये ताकि गिरिडीह की जो भी समस्याएं होंगी एक बेटी बनकर उस समस्याओं का निराकरण करेंगी और लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी होंगी। 2024 से 2026 लोकप्रियता की इतनी तेजी रफ्तार की गाड़ी आपके साथ है। देखिए, कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी तय करती है। मैं भी जब अपने आप को आईने के सामने या कभी एकांत में अपने आप को पाता हूँ, रात के 2 बजे 3 बजे, जब मेरे सामने कोई नहीं होता है, केवल मैं होता हूँ, जब मैं अपने आप से बातें करता हूँ, तो बिल्कुल मैं भी सरप्राइज होता हूँ कि जयराम महतो कौन, अचानक यहाँ कैसे। तो उसका उत्तर यही होता है कि आज राजनीति में बदलाव होना चाहिए और जयराम महतो के माध्यम से ही ये बदलाव की शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी, आज बेंगाबाद में दौर में सीधा गिरिडीह पहुंचे हुए हैं, जो समर्थित उम्मीदवार है JLK कुलदेवी के। क्या लगता है, कितना देख पा रहे हैं?
देखिए, अब फूलदी एक सामाजिक छवि इनका बहुत ही शानदार है। इससे पहले भी इन्होंने समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और उस योगदान के कारण आम जनमानस के बीच उनकी पैठ है, पकड़ है, लोगों में उनके प्रति श्रद्धा है और उसी श्रद्धा और विश्वास को आधार मानकर फूलदी इस चुनाव के मैदान में आई है और हमारी गिरिडीह जिला के तमाम नेतृत्व ने इनका साथ स्वीकार करते हुए इन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया। नगर और जेलकेम से बेहतर इस चीज़ों को कौन समझेगा, क्योंकि हम लोगों ने जिन परिस्थिति में चुनाव लड़ा, ना हमारे पास कोष था, ना हमारे पास कार्यालय था, हम लोग केवल जनता के विश्वास के बदौलत चुनाव लड़े, अपने ग्राउंड फंडिंग के बदौलत चुनाव लड़े। तो वोट में जो पैसे का लेन देन होता है चुनाव से ठीक 1-2-3 दिन पहले जो लोगों को मैंने संख्या के आधार पर 100-200 से लेकर 1000-2000 तक देकर उन्हें प्रलोभन देने का कार्य करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए उतना ही है। हमें लगता है इस पर रोकथाम लगना चाहिए और जिनको जिनके जवाबदेही है उन्हें निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, गिरिडीह की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? गिरिडीह की जनता ने तो हमें सदैव स्नेह दिया है। गिरिडीह लोकसभा से ही आज मैंने अपनी पहचान बनाई है। अगर वो लोकसभा का चुनाव नहीं होता तो शायद जरामा तो राजनीति में नहीं होते। तो गिरिडीह की जनता ने सदैव हमें सम्मान दिया है। आगे भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि शहर के चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी को फूलदी को अच्छा समर्थन करें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।